इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ यूसीसी बिल। उत्तराखंड असेंबली में यूसीसी बिल पास। उत्तराखंड में पास समान नागरिक संहिता बिल। अनुसूचित जनजाति समुदाय पर यूसीसी लागू नहीं होगा। सर्वसहमति से पास हुआ यह बिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पिछले कई महीनों से, क्योंकि ये जैसे उत्तराखंड सरकार बनी उसके बाद से ही धामी सरकार के एजेंडे में था, क्योंकि चुनाव से पहले ही बीजेपी के एजेंडे में यह था, घोषणा पत्र में था कि अगर बीजेपी की दोबारा सरकार उत्तराखंड में बनती है तो यूसीसी बिल लागू होगा। उसके बाद से ही सरकार ने, जैसे बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद से ही धामी सरकार ने इस पर एक कमेटी का गठन किया और तकरीबन 2.5 लाख सुझावों और 30 बैठकों के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया और आज विधानसभा में, उत्तराखंड के विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है। अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा अनुमोदन के लिए। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और इसी खबर पर हम और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं देहरादून ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता से। अवनीश जी, जिस तरह से यह बिल बहुत ही महत्वाकांक्षी बिल था, क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र में यह नंबर 1 में कह सकते हैं यह वादा था कि जैसे ही धामी सरकार या बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी यूसीसी बिल लागू करने के प्रयास किए जाएंगे। कमेटी बनी, 2.5 लाख सुझाव, 30 बैठकों के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब विधानसभा में यह बिल पास हो गया। बिल्कुल, देखिए भागीरथ, यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से यहाँ पे यूसीसी पे सबकी निगाहें लगी हुई थी, देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, उसको लेके यहाँ पे जिस तरीके से आज विधानमंडल पे यहाँ पे विधेयक को पास कराने की बात की गई थी, जिसको लेके विपक्ष भी लगातार हमलावर होता रहा। विपक्ष ने जो है यहाँ पे कहा था कि हमारे से सहमति नहीं ली गई, हमारे को पढ़ने के लिए नहीं दिया गया, तमाम चीजों को लेके। परंतु जिस तरीके से यहाँ पे कयास लगाया जाता है कि आज जो है यहाँ पे पटल पे रख के पास कर दिया जाएगा, तो वो सुनहरा दिन आज यहाँ पे अभी वो जो मुख्यमंत्री का उद्बोधन था उसके बाद जो है विधानसभा का जो है सर्वसम्मति से ये जो है पटल पे रखने के बाद पारित कर दिया गया और अब इसको जो है राज्यपाल की संस्तुति के लिए भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, और विपक्ष लगातार इस बिल को लेकर असमंजस में था। अब ये बिल पास होने के बाद विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए भगीरथ, यहाँ पे भी हमारी जो है अभी जब ये विधेयक पास हुआ उसके बाद जो है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से अभी हमारी बात भी हुई है। उनका कहना था कि ये देखा जाए तो जिस तरीके से किया पास, तो परंतु विपक्ष की सहमति नहीं दी गई थी और विपक्ष लगातार मांग करता रहा था कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाए। उसके बाद जब जांच होगी, चर्चा होगी, चर्चा के बाद जो है ये बिल को पास लाना चाहिए था। उन्होंने मांग की है कि साथ में कि ये जो बिल था ये अगले सत्र में जो है पास कराने की बात की जाए, परंतु उससे पहले जो है विपक्ष को समय दिया जाए, उनसे चर्चा की जाए। तमाम चीजों का आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। जी, इस बिल के ड्राफ्टिंग में किस तरह से सुझावों की बात सामने आ रही है और किस तरह से कमेटी ने इस बिल को ड्राफ्ट किया था? जी बिल्कुल, देखिए भगीरथ, यहाँ पे लगातार जिस तरीके से जाएंगे 2022 से ये चल रहा था। यहाँ पे जिस तरीके से एक ड्राफ्ट की बात की जा रही थी, तमाम लोगों से लिया था। यहाँ पे लगभग 2 लाख से ऊपर के सुझाव लिए गए थे। सभी धर्मगुरु से बात हुई, आम जनमानस से बात हुई, जनजातियों से बात हुई है, तमाम लोगों की यहाँ पे जो है बात की गई थी। उनको किस तरीके की यहाँ पे जो है इसमें जिस तरीके की अड़चन थी, उनके सुझाव थे, क्या उनकी कमियां खल रही हैं, ये सारी चीजों को उनको वो किस तरीके का बिल चाहते हैं, तमाम चीजों के सुझाव लेने के बाद लगभग 2 लाख से ऊपर के जो सुझाव थे उनको लेने के बाद ये ड्राफ्ट जो है 400 कुछ पन्नों का जो है ड्राफ्ट तैयार किया गया और इसकी स्टडी के बाद ही यहाँ पे जो है ये पूरी तरीके से विधेयक को पास करने की कवायद शुरू की थी और जिस पे आज मोहर लग चुकी है। जी बिल्कुल अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारी इसी खास खबर पर हमारे साथ है स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी श्रीवास्तव सर, किस तरह से आप देखते हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी ये एक बिल था जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से आज इसको विधानसभा में पेश कर दिया गया, पास भी हो गया अब ये बिल। और जिस तरह से अगर देखें बीजेपी के, जो उत्तराखंड बीजेपी है उसके घोषणा पत्र में ये नंबर 1 में था और कहा जा रहा था जैसे हमारी सरकार बनेगी हम इस बिल को लेकर आएंगे, पास करेंगे और कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव है। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? देखिए भागीरथ जी, जिस तरह से पिछले चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा किया था अपने घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है ये यूसीसी बिल पास करेंगे, मतलब लागू करेंगे। हमें लगता है कि धामी सरकार ने इस बात को पूरा कर दिया, अपने वादे को। तो एक तरह से ये माना जा सकता है कि अपने घोषणा पत्र के एक वादे को उन्होंने पूरा किया। सबसे बड़ी बात ये, जहाँ तक यूसीसी की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख एजेंडा था राम मंदिर 370 और यूसीसी। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो पहला राज्य होगा उत्तराखंड जिसमें ये बिल को पास किया गया। तो इसके मायने और भी हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है,
चूंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख एजेंडा था और एक राज्य में लागू हो रहा है, तो इसका फायदा भी मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल को लागू करने में आपने देखा होगा जो ड्राफ्ट है, लगभग जो है 2-2.5 लाख लोगों से करीब करीब बातचीत हुई, उनसे चर्चा हुई और उनके सुझाव मांगे गए और उसके बाद इसको जो है सदन में पेश किया गया। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष निश्चित रूप से इस बिल को लेकर के चर्चा करना चाह रहा होगा या उसके प्रतिवेदन की कॉपी चाह रहा होगा। हो सकता है कि मिला उनको नहीं दिया गया, तो ये विपक्ष का आरोप है। जहाँ तक ये महत्वपूर्ण बिल है, ये जिस पूरे देश में अगर यूसीसी ये लागू होता है, एक सेंट्रल कानून बनता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो एक विधान, एक संविधान की बात पहले भी की जाती रही है, लेकिन आज जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने इस बिल को पास किया और राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है, अब इस बिल पास होने के बाद निश्चित रूप से ये एक कानून बन जाएगा और उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। और इसमें बहुत सारी बातें हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है शरिया कानून को लेकर के। आप देखेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट अलग है और शरिया कानून अलग है मुस्लिम समुदाय के लिए। तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो अब क्या है कि पूरी समान हो गया, पूरे प्रदेश में एक ही जैसा कानून है और वो लागू होगा। ये महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे निकाह हलाला, इसके बाद निकाह मुताह, निकाह मिसार और तमाम ये सारी चीज़ें जो शरिया कोड थी, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि अनुसूचित जनजाति को लोगों को इससे अलग रखा गया। तो अब एक रास्ता तो साफ होता है केंद्र सरकार के सामने कि इस दिशा में आगे बढ़ सके। 2024 के चुनाव के बाद भागीरथ जी, हो सकता है कि जो अगली सरकार जो बनेगी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बनती है, तो ये बिल प्रमुख रूप से लोकसभा में पेश किया जा सकता है। बिल्कुल। अगर देखिए, केंद्र सरकार भी लगातार कुछ सालों से इस पर जरूर जिक्र कर रहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लेकर आएंगे, यूसी से लेकर आएंगे। अमित शाह, कई बड़े नेता बोल चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी इस पर हम देखें ड्राफ्टिंग की बात भी अभी शुरू नहीं हुई है और कोई इस तरह से चर्चा नहीं हुई। लेकिन क्या जिस तरह से उत्तराखंड में लागू हुआ है, अब ये बताने की कोशिश की जाएगी कि हमारे एजेंडे में है, इसको हम पूरा कर रहे हैं। भले हमने हमारे बीजेपी शासित राज्य में इसको पूरा किया है, लेकिन तीसरी बार अगर हम आते हैं तो हम पूरे देश में इसको लागू करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार की इस मामले में चुप्पी आम उनकी सहमति मान ली जा सकती है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का शासित के द्वारा शासित राज्य है, तो वहाँ अगर एक कानून लागू होता है तो विशेष रूप से आप देखिए जो केंद्र सरकार है वो जरूर चाहेगी कि अगले बार अगर मान लीजिए उसकी सरकार बनती है तो इसका एक विस्तृत ड्राफ्ट तैयार हो और सुझाव देश भर से लिए जाएं। मान लीजिए यहाँ 2.5 लाख लोगों से, हो सकता है कि पूरे बहुत बड़े पैमाने पर इस पर सुझाव लिए जा सकते हैं और सरकार जो अगर आती है तो निश्चित रूप से ये बिल पेश हो सकता है। बिल्कुल। और इसका दूसरे राज्यों में क्या असर होगा, क्योंकि हमने देखा है जब ड्राफ्टिंग की बात हो रही थी तो उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार, उसने भी कहा था कि हम भी लेकर आएंगे, और मध्य प्रदेश की जो पूर्ववर्ती सरकार थी शिवराज सिंह चौहान की, उन्होंने कहा था कि हमारी भी नजर है। नहीं, देखिए, पूरे देश भर में जितने भी राज्य हैं इनकी नज़र है और इसका एक कहीं न कहीं एक जो लाभ भी लेने की कोशिश की जा रही है। अब जब 3 तलाक खत्म हुआ तो आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। खास करके ये कानून जो है विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में जाता है, तो ये एक तरह से उनकी तरफ से निश्चित रूप से इनको ये जो सहमति मानी जा सकती है और वो इस बिल का जो है एक स्वागत भी कर सकते हैं। तो उन महिलाओं को, जो महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो ऐसे में जो इससे प्रभावित महिलाएं हैं उनको निश्चित रूप से इसमें फायदा मिलने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल। आरपी शास्त्री, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने अब यहाँ पर यूसीसी बिल को लागू कर दिया, और जो एक खास इसमें एक अहम बात ये भी है कि बहुविवाह पर अब रोक लगाया गया। जिस तरह से एक धर्म विशेष में बहुविवाह प्रथा वहां पर थी, अब उस पर इस यूसीसी कानून बिल के तहत रोक है। अब प्रदेश में सिर्फ कोई शख्स सिर्फ एक ही शादी कर सकता है, एक साथ 2-3 शादी नहीं कर सकता। देखना होगा अब इसको लेकर जो धर्म विशेष के लोग हैं या जिस तरह से जिनके समाज में कुछ एक से ज्यादा शादी वहां पर कर सकते हैं, अब किस तरह के रिएक्शन सामने आते हैं और विपक्ष की तरफ से किस तरह से रिएक्शन और सामने आते हैं। क्योंकि विपक्ष ने कहा था अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को इसमें ठेस पहुंचेगी तो हम इसका विरोध जरूर करेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।